हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल फुल स्टडी विद जॉय में। आज हम एनसीईआरटी से जुड़े हुए एक टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जो एक ऐसा चैप्टर है जो विज्ञान में पूछा जाता है अक्सर। और ये न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन से जुड़ा हुआ चैप्टर है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। एक वीडियो है, 5 से 10 मिनट का रहेगा। इससे 20 से 25 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएंगे और इस टॉपिक से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। चलिए, सबसे पहले परिभाषा नाभिकीय विखंडन की हम देखेंगे। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा नाभिक टूटकर छोटे छोटे नाभिकों में बंट जाता है, तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। उसके बाद क्या आता है, नाभिकीय संलयन आता है। कि नाभिकीय संलयन क्या होता है कि वैसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक नाभिक मिल जाते हैं, जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो नाभिकीय विखंडन में एक नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक में बढ़ता है, और नाभिकीय संलयन में दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। ये दोनों में मतलब थ्योरिटिकल अंतर हो गया। उसके बाद हम इसकी उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में ये होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है। नाभिकीय विखंडन में परमाणु बम इस प्रक्रिया पर कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला तो यहाँ पर आपका एक परिभाषा से एक प्रश्न तैयार हो सकता है। इसमें दूसरा प्रश्न तैयार हो गया, क्योंकि इसमें पूछ देगा कि एक बड़ा नाभिक टूटकर दो छोटे नाभिक का निर्माण होता है। तो ये प्रश्न हो गया, एक दो प्रश्न हो गया। और ये तीसरा उदाहरण उदाहरण इसका क्या है, नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है परमाणु बम। और उसी तरह नाभिकीय संलयन का उदाहरण अगर कोई पूछेगा तो सूर्य के अंदर जो एनर्जी का स्रोत है, तो ये नाभिकीय संलयन ही है। कई बार एग्जाम में पूछा है, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में जो एसएससी का होता है, रेलवे का होता है, उसमें एग्जाम पे पूछता है कि सूरज के अंदर जो उस ऊर्जा का स्रोत है वो कहाँ क्या है। तो वो दो छोटे हाइड्रोजन का नाभिक मिलकर एक हीलियम का नाभिक का निर्माण करते हैं। इसी से सूर्य में ऊर्जा, उष्मा और जो भी प्रकाश हम प्राप्त करते हैं उसी से प्राप्त होता है। तो ये एक प्रश्न तैयार हो गया। उसके बाद चलिए, इसका जो सूर्य में जो अभिक्रिया होता है उसको भी मैंने बताया है। यहाँ पर देखिए, सॉरी थोड़ा ट्राइपॉड हिल गया। ये है संलयन को पहले बता देते हैं, इजी है संलयन वाला। संलयन में क्या होता है ना कि एक ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम को अगर नाभिक को जोड़ देंगे हम, तो एक हीलियम का मतलब निर्माण हो जाता है और एक न्यूट्रॉन प्राप्त होता है, और 17.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्राप्त होता है। ड्यूटेरियम तथा ट्राइटेरियम के संलयन कराने से हीलियम 4 बनता है और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक, इस अभिक्रिया में मतलब 17.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होता है। ये कहीं कहीं डिफर करता है। ये 17.59 के जगह पे कहीं कहीं न्यूट्रॉन के साथ एनर्जी दे देगा, और ये वाला एनर्जी अलग से दे देगा। तो उसमें आप देख लीजिएगा, हर जगह थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। सूर्य के अंदर की प्रक्रिया ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। और दूसरा बात आता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम कैसे कार्य करता है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। सूर्य के अंदर अभिक्रिया मैंने और बहुत अच्छे से अपने भूगोल वाले वीडियो में बताया, उसको आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम मिलकर 2He4 बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ये विखंडन वाला में। विखंडन में क्या होता है, यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक न्यूट्रॉन है और ये एक यूरेनियम 235 जिसका है, उस पर ये बम्बारमेंट किया जाता है, इसको इस पर छोड़ा जाता है। तो क्या होता है, ये जो यूरेनियम 235 है बेरियम और क्रिप्टॉन के रूप में दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। और प्रत्येक बार जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम पर आके हिट करेगा, तो 3 मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सॉरी न्यूट्रॉन। तो ये न्यूट्रॉन जब इस पे हिट करेगा तो 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, और फिर ये 3 न्यूट्रॉन जाकर ना फिर यूरेनियम से ही टकराएंगे। और जितनी बार ये टकराएंगे उतनी बार बेरियम और क्रिप्टॉन अलग अलग हो जाएंगे, और 3 3 न्यूट्रॉन निकलते रहेंगे। इसे देखिए, ये न्यूट्रॉन आया, इसमें इसमें हिट किया, फिर 3 निकले, फिर ये तीनों अलग अलग यूरेनियम को हिट करेंगे, फिर 3 3 3 3 न्यूट्रॉन निकलते जा रहे हैं। इसी प्रकार ये श्रृंखला बढ़ते 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 जाएगी, और उसके बाद एनर्जी, उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी और इससे तबाही पूरा हो जाता है। उसके बाद इसको कंट्रोल भी किया जाता है। एग्जाम में पूछता है, सूत्र पूछता है, तो इसमें होता है 92 यूरेनियम 235 को एक न्यूट्रॉन हिट करेगा तो 92 यूरेनियम 236 बनेगा, कुछ माइक्रो जितना भी, बहुत सूक्ष्म समय के लिए। फिर तुरंत ये टूटेगा, और ये 56 बेरियम 141 प्लस ये 36 क्रिप्टॉन 92 93 92 है। उसके बाद उसमें से 3 न्यूट्रॉन, और उसके बाद हीट यानी कि ऊर्जा एनर्जी निकलेगी।
ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। उसके बाद नियंत्रित किया जा सकता है कि नहीं, तो ये पूछता है। तो हम लोग भाई जानते हैं परमाणु बिजली घर बनाया गया है, तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को, यही सी अभिक्रिया को हम लोग कंट्रोल कर देते हैं। तो उसी कंट्रोल कर लेंगे तो जो ऊष्मा होती है उससे हम लोग विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। तो नियंत्रित किया जा सकता है भाई, किया जा सकता है। सामान्य ताप पर संभव है, संभव है। इससे अस्थायी नाभिक की प्राप्ति होती है। ये तीनों चीज़ें आपको, ये 3 लाइन याद रखना चाहिए। हाइड्रोजन बम में आएंगे, मतलब नाभिकीय संलयन वाला में आएंगे, तो नियंत्रित नहीं किया जा सकता, सामान्य ताप पर संभव नहीं है, और स्थायी हीलियम प्राप्त होता है इसमें, मतलब इसमें स्थायी नाभिक का अक्सर प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, इससे मैंने परिभाषा से 2 प्रश्न तैयार हुआ है। उसके उदाहरण से 3, 4 और 5 के सूर्य के अंदर की अभिक्रिया और हाइड्रोजन बम की अभिक्रिया, यहाँ पे 6 प्रश्न तैयार हो गया। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है तो कौन से 2 अस्थायी तत्व प्राप्त होते हैं, तो बेरियम और क्रिप्टॉन प्राप्त होते हैं। जब न्यूट्रॉन यूरेनियम को हिट करता है तो कितने न्यूट्रॉन कितने मुक्त न्यूट्रॉन होते हैं, मुक्त होते हैं, तो 1, 2, 3, 3, प्रत्येक बार 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, फिर वो जाकर श्रृंखला अभिक्रिया चलाते हैं। ठीक, उसके बाद मैंने ये बताया आपको। उसके बाद आप आइए, ये 3, 1, 2, 3 ये चीज़ बताया कि नियंत्रित किया जा सकता है, नियंत्रित नहीं किया जा सकता। सामान्य ताप पर संभव, सामान्य ताप पर संभव नहीं। अस्थायी नाभिक का निर्माण करता है विखंडन में, और इसमें अस्थायी नाभिक का। तो ये सब जितने प्रश्न तैयार किया, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।